नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। आई एम अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शनि देव 29 जून 2024 को वक्रीय मूवमेंट जो है उनकी शुरू हो गई है, यानी कि उनकी रेट्रो मूवमेंट शुरू हो गई है और 15 नवंबर तक ये जो वक्रीय मूवमेंट है वो ऐसे ही रहने वाली है। जनवरी 2023 में शनि देव ने अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ राशि में गोचर किया था, और क्योंकि शनि देव सबसे धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट कंसिडर किए जाते हैं और ये एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं, तो ऐसे में इस समय के दौरान शनि देव जो है वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही मौजूद है। लेकिन 29 जून से उन्होंने की ये जो वक्रीय मूवमेंट है, ये जो रेट्रो मूवमेंट है वो शुरू हो गई है। शनि देव सबसे धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट है, इसीलिए अक्सर लोगों की लाइफ में डिलेज और हर्डल्स का जो सामना है वो लोगों को करना पड़ता है। और साथ के साथ क्योंकि ये न्याय और कर्म के देवता माने जाते हैं, इसलिए टाइम एंड अगेन देखा गया है कि शनि की वजह से लोगों की जो पेशेंस है वो बहुत ज्यादा टेस्ट होती है। और इसी कारण से शनि की जो वक्रीय मूवमेंट है, जो रेट्रो मूवमेंट है, उसे बहुत ही ज्यादा अनऑस्पिशियस यानी कि अशुभ कंसिडर किया जाता है। क्योंकि धीमी गति से चलने वाला प्लैनेट जब वक्रीय मूवमेंट में आ जाता है तो इनिशियली वो जिस धीमी गति से चल रहा था वो स्पीड और ज्यादा स्लो हो जाती है, यानी कि आपकी पेशेंस और ज्यादा टेस्ट होगी। इस समय के दौरान डिलेस का सामना और ज्यादा करना पड़ सकता है, बार बार अप एंड डाउन, बार बार चुनौतियों का जो सामना है वो ज्यादा करना पड़ सकता है लोगों को शनि की वक्रीय मूवमेंट के दौरान। आज स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो अपनी लाइफ में कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक से प्रभावित होते हैं, चाहे वो आपकी लग्न राशि हो या फिर आपकी चंद्र राशि हो, यानी कि आपका असेंडेंट राइजिंग या फिर मून ज़ोडिएक। अगर कैंसर बनता है, अगर कर्क राशि बनती है, तो ऐसे में शनि की ये जो वक्रीय मूवमेंट है वो आपके ऊपर किस तरीके का प्रभाव डालने वाली है, किन चीजों का आपको इस समय के दौरान खास ध्यान जो है वो रखने की जरूरत है, अपनी लाइफ के किन एस्पेक्ट्स में आपको सावधानियां बरतने की जरूरत है, कहाँ आपको कॉशियस रहना चाहिए, और कौन सी ऐसी रेमेडी है जिसको करके आप अपनी लाइफ को इस समय के दौरान थोड़ा और ईज आउट कर सकते हैं, थोड़ा और स्मूथ बना सकते हैं, ताकि आने वाली जो चुनौतियां हैं उनका आप सामना कर सकें। शनि देव को क्योंकि न्याय के देवता माना जाता है, कर्मों से जोड़ा जाता है डायरेक्टली, और ये आपकी पेशेंस को टेस्ट करते हैं, इसीलिए सबसे पहले तो ये देखा गया है कि पराक्रम यानी कि हार्डवर्क, परिश्रम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं शनि के। और शनि की जब रेट्रो मूवमेंट आ जाती है तो डिलेज और ऑब्स्टिकल्स का सामना बार बार व्यक्ति को करना पड़ता है। फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स उनको फेस करने पड़ते हैं, हेल्थ इश्यूज उन्हें फेस करने पड़ते हैं, लीगल इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती है शनि की वक्रीय मूवमेंट से। और इसी वजह से क्योंकि शनि सबसे धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट है, वो अपना असर जो है वो किसी भी चीज पे बहुत धीरे धीरे दिखाते हैं, और इसी धीरे धीरे असर की वजह से बहुत गहराई और बहुत इम्पैक्टफुल तरीके से ये जो असर है वो देखने को मिल सकता है किसी भी व्यक्ति की लाइफ में। यानी कि ओवर अ टाइम पीरियड, यानी कि बहुत स्ट्रेच टाइम पीरियड में शनि जो है वो अपना रिजल्ट देने लगते हैं, और जब वो रिजल्ट दिखने लगता है तो वो बहुत ही इम्पैक्टफुल तरीके से जो रिजल्ट है वो देखने को मिलता है। और इसी वजह से अक्सर लोग शनि के नाम से डरते हैं और घबराते हैं कि शनि की अगर किसी पे कृपा हो जाए तो वो व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है, लेकिन वहीं अगर शनि की किसी पे बुरी दृष्टि पड़ जाए या शनि की अगर किसी की कुंडली में शनि पीड़ित स्थिति में हो जाए और आपके कर्मों की वजह से शनि प्रभावित हो रहे हो मैलिफिकली, तो ये भी देखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को राजा से रंक बनाने की भी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो शनि ग्रह बखूबी पोजेस करते हैं। और इसी कारण से शनि का ये जो रेट्रो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर्क राशि के जातकों की अगर हम बात करते हैं तो आपकी कुंडली के सप्तम और अष्टम भाव यानी कि 7th और 8th हाउस को जो प्लैनेट, जो स्वामी ग्रह, जो प्लैनेट गवर्न कर रहे हैं वो शनि देव है। और आपकी कुंडली के अष्टम भाव में यानी कि 8th हाउस में शनि देव जो है वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में रेट्रो हो रहे हैं, वक्रीय हो रहे हैं। अष्टम भाव जो माना गया है वो वैसे ही एक मैलिफिक, एक अशुभ भाव माना जाता है, और साथ के साथ क्योंकि ये सडन चेंजेस को दर्शाता है और शनि देव जो है वो बहुत धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट है,
तो सबसे पहले तो ये देखा जा सकता है कि आपकी लाइफ में अगर आप कोई सडन अपॉर्चुनिटीज या सडन चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उसमें कहीं ना कहीं डिले का सामना आपको करना पड़ सकता है। जो अपॉर्चुनिटी आप सोच रहे थे कि आपको मिलने वाली है, चाहे वो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी हो या फिर इन जनरल आपकी लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट से डेवलपमेंट या ग्रोथ से जुड़ी हुई जो अपॉर्चुनिटी हो, उसमें कहीं ना कहीं डिले का सामना आपको करना पड़ सकता है, उसमें कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। शनि देव जो है वो अपनी तीसरी दृष्टि से आपके दशम भाव को देख रहे हैं, जो कि आपके प्रोफेशन का, आपके कार्य का भाव है। तो कहीं ना कहीं आपको प्रोफेशन से जुड़ी हुई भी जो समस्या है उसका सामना इस समय के दौरान करना पड़ सकता है। यानी कि प्रोफेशनल अगर कोई बहुत साउंड अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली थी तो उसमें किसी न किसी प्रकार के ऑब्स्टिकल्स या चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। कोई डील अगर आप क्रैक करना चाह रहे हैं बहुत लंबे समय से, तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा और पेशेंटली आपको वेट करना पड़ेगा कि आप किसी सही निर्णय पे या वो जो डील है वो बहुत जल्दी से क्लोज या क्रैक हो जाए। तो इस प्रकार की जो डिले है उसका सामना आपको इस समय के दौरान करना पड़ सकता है। अगर खुद का बिजनेस अगर आप करते हैं या अगर किसी ऐसी फील्ड में है जाके खुद के प्रोफेशन में आप जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा पेशेंस जो है वो आपकी समय के दौरान टेस्ट हो सकती है। बहुत ज्यादा स्पीडी तरीके से आपको ग्रोथ जो है वो इस समय के दौरान अपने प्रोफेशन या अपने बिजनेस में देखने को नहीं मिलेगी। इसी के साथ शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके सेकंड हाउस पे पड़ रही है। सेकंड भाव जो माना गया है वो धन का भाव है, लेकिन साथ के साथ आपके कुटुंब, आपकी फैमिली को भी दर्शाता है। तो फैमिली लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस का सामना आपको करना पड़ सकता है। फैमिली में जो लोग हैं उनके साथ कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आपके अकर हो सकती है जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चलते आपसी फैमिली में तनाव की स्थिति हो सकती है। फाइनेंशियल दिक्कतों की वजह से भी कहीं ना कहीं इसका जो असर है, जो फाइनेंशियल इश्यूज आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, उसका भी कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है वो आपकी फैमिली लाइफ को ट्रबल कर सकता है। तो हो सकता है कि धन से जुड़ी हुई दिक्कतों की वजह से ही आपसी में जो परिवार है उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उसमें जो कलह कलेश की स्थिति है वो उत्पन्न हो रही है। तो इस तरीके की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। फैमिली की तरफ से हो सकता है कि कोई नेगेटिव न्यूज या किसी प्रकार की अशुभ न्यूज जो है वो आपको सुनने को मिले, या किसी न किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपकी फैमिली में जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इस एस्पेक्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आने वाला ये जो समय है आप उसको किस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस और हार्मोनाइज करने वाले हैं, इसका आपको खास करके ध्यान रखना चाहिए इस समय के दौरान। इसी के साथ शनि की जो दशमी दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पे पड़ रही है, आपके फिफ्थ हाउस पे पड़ रही है, जो कि आपकी प्लानिंग का भाव कंसिडर किया जाता है और साथ के साथ आपकी रेप्यूटेशन का भाव भी है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके किसी गलत डिसीजन की वजह से आपकी रेप्यूटेशन को हानि पहुंचे। प्लानिंग आपके इस समय के दौरान बहुत ज्यादा साउंड ना हो, और स्पेसिफिकली क्योंकि आपके प्रोफेशन और फाइनेंसेस दोनों ही भावों को ये शनि जो है वो मैलिफिकली इम्पैक्ट करा है, तो धन से जुड़ी हुई, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी से जुड़ी हुई जो भी आपकी इस समय के दौरान प्लानिंग होगी, हो सकता है वो उतनी ज्यादा फ्रूटफुल आपके लिए साबित ना हो जितना आप इनिशियली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उतना फल आपको इस प्लानिंग से मिल सकता है। तो एक अच्छी सॉलिड सेकंड या थर्ड ओपिनियन कंसिडर करने के बाद ही कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अगर आप करने की सोच रहे हैं इस समय के दौरान वो कीजिएगा, क्योंकि फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना आपको इस समय के दौरान जरूर करने को मिल सकता है। तो इस चीज का आपको खास करके ध्यान देना चाहिए। अगली चीज ये है क्योंकि शनि जो है वो आपके अष्टम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हेल्थ से जुड़ी हुई भी दिक्कतों का सामना आपको इस समय के दौरान करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है इस समय के दौरान। तो अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा, उसको बिल्कुल भी आपको किसी भी प्रकार की कोताही इसमें नहीं बरतनी है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह आपको जरूर लेनी है और उनकी सजेशंस के अनुसार आपको अपना जो रूटीन है, अपनी जो दिनचर्या है उसमें परिवर्तन, उसमें चेंजेस लाने चाहिए, ताकि आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से खुद को फिट महसूस करें, ताकि ये जो समय है 15 नवंबर तक, उसमें जिन भी अपॉर्चुनिटीज को आप अवेल कर सकते हैं, एटलीस्ट आपको पूरा प्रयास करना चाहिए कि उन अपॉर्चुनिटीज को आप अपनी बेस्ट ऑफ कैपेसिटी और बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटी से आप अवेल करें और उनको यूटिलाइज करें अपनी लाइफ में। क्योंकि फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस ग्रोथ से जुड़ी हुई जो अपॉर्चुनिटीज हैं
उनको अवेल करने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना आपको इस समय के दौरान करना पड़ सकता है। और उसका एक रीजन रिलेशनशिप्स में आ रही दिक्कतों का भी हो सकता है। प्रेम संबंधों की भी अगर हम बात करें, क्योंकि पंचम भाव को भी ये प्रभावित कर रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो कोई किसी क्लोज व्यक्ति को अपना कोई सीक्रेट या अपनी कोई गुप्त बात शेयर करें, और हो सकता है कि आने वाले समय में वो उसी बात को आपके अगेंस्ट किसी न किसी प्रकार से यूज करे। तो बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के अपनी कोई भी जो बहुत ही सीक्रेट बात है वो किसी व्यक्ति को शेयर करें। अगर आपको लगता है, अगर आपको सेकंड थॉट्स आ रहे हैं इस बारे में, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आप ना करें ऐसी कोई भी बात शेयर किसी भी व्यक्ति से जिसका आने वाले समय में आपको किसी प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आपको अपनी लाइफ में देखने को मिले, या उससे आपकी जो रेपुटेशन है वो किसी न किसी प्रकार से हार्म या टार्निश हो। तो इस चीज का भी आपको इस समय के दौरान खास करके ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। रेमेडी क्या है आपको इस समय के दौरान जो करनी चाहिए, ताकि इस प्रकार की जो दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है उनसे कहीं ना कहीं आपका बचाव हो, आपको प्रोटेक्शन प्राप्त हो, और आने वाले समय में आसानी से ये जो समय है वो आपके लिए निकल जाए, और जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं उनका पूरा उपयोग, उनका पूरा यूटिलाइजेशन जो है टू योर बेस्ट कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी आप कर सकें। शनिवार के दिन यानी कि सैटरडे के दिन आपको शनि मंदिर जाना चाहिए, और वहां पे शनि देव पर आपको काले तिल जो है वो अर्पित करने चाहिए। इस रेमेडी को आपको एवरी सैटरडे करना चाहिए। काफी ज्यादा फ्रूटफुल ये रेमेडी जो है वो आपके लिए साबित होगी, क्योंकि 2024 के साल में शनि देव जो है वो बहुत गंभीरता से अपना इम्पैक्ट डाल रहे हैं। चाहे हम एस्ट्रोलॉजिकली संवत की बात करें तो उसमें भी शनि और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है वो काफी ज्यादा प्रभावित है। और साथ के साथ अगर हम न्यूमरोलॉजी के लिए भी बात करें तो इस साल का टोटल अंक 8 बनता है, जो कि शनि का अंक है। तो दोनों ही लिहाज से शनि देव जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं 2024 के साल में। और उनका ये जो रेट्रो मूवमेंट है वो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा फ्रूटफुल इम्पैक्ट नहीं डालने वाला है लोगों पर। तो टू योर बेस्ट ऑफ कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी आप कैसे इस साल को अपने लिए और बेहतर बना सकते हैं, चाहे जितनी भी हर्डल्स या ऑब्स्टिकल्स आए, छोटी छोटी रेमेडीज करके आप अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इन वीडियोस के माध्यम से हम आप तक ऐसी ही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं। आशा करती हूँ आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोस को देखने के लिए अपना प्यार मेरे चैनल तक यूं ही पहुंचाते रहिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस तरीके की और वीडियोस आप देखना चाहते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजी या वास्तु या न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट से कवर करूं, ताकि आपकी स्पेशल डिमांड पर उस तरीके की वीडियो भी हम अपने चैनल पे जरूर डाल सकें। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।